साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कृष्णा 9155 पर। दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय है इस वीडियो में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के अंतर्गत पार्ट बी में 5वीं यूनिट के टॉपिक विश्वविद्यालय की प्रशासकीय व्यवस्था के अंतर्गत आज हम यूनिवर्सिटी कोर्ट यानी कि सभा इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में विश्वविद्यालय में अध्याय 4 में धाराओं का क्रम कहाँ से कहाँ तक है, यानी जो चैप्टर 4 है वो कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, ऑप्शंस देखिए 1900 आपके कैसे कैसे हैं, 19 से लेकर के 30 तक है, या 19 से लेके 31 तक है, या 19 से लेके 29 तक है, या फिर 19 से लेके 28 तक है। तो हमें पता होना चाहिए कौन सा चैप्टर किस धारा सेक्शन किस सेक्शन से शुरू होकर के किस सेक्शन तक है। ठीक है, तो देखिए चैप्टर 4 जो है वो सेक्शन 19 से लेकर के 31 तक है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, प्रश्न यह है मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में धारा 19 में क्या प्रावधान है। ये भी पता होना चाहिए कि धारा 19, 20, 21, 22, 23 जो भी धाराएं हैं 19 से लेकर के 31 तक, ठीक है, वो उनमें कौन सी धारा में क्या है। तो 19वीं धारा में जो है वो क्या, वो विश्वविद्यालय के प्राधिकारी से संबंधित है, सभा के गठन से संबंधित है, सभा की शक्तियाँ और कार्यों से संबंधित है, सभा के सम्मेलन और उनमें गणपूर्ति से संबंधित है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए धारा 19 में जो है वो विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, ठीक है, इससे संबंधित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए साथियों, ये है मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973। ठीक है, और इसमें अध्याय 4 है विश्वविद्यालय के प्राधिकारी। 19 नंबर में यानी धारा सेक्शन 19 में विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों से संबंधित प्रावधान है, यानी निम्नलिखित प्राधिकारी इसमें होंगे, जैसे सभा होगी, कार्य परिषद होगी, वित्त समिति होगी, विद्या परिषद, संकाय, अध्ययन बोर्ड, विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड। ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किए जाएं। ये यानी कुल मिला के 7 प्राधिकारियों से संबंधित प्रावधान हैं। ठीक है, चलिए तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी। सेक्शन 19 में ये दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न यह है विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में शामिल हैं। देखिए विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में कौन कौन शामिल हैं, सभा, कार्य परिषद, वित्त समिति, उपरोक्त सभी। तो ये सभी शामिल हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक, हमने अभी अभी पढ़ा है इस बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय अधिनियम, ठीक है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में सभा के गठन का प्रावधान किस धारा में है। अब देखिए सभा के गठन की बात कर रहे हैं, तो वो किस धारा में है। धारा 19 में है, धारा 20 में है, धारा 21, धारा 22। देखिए धारा 19 में क्या था, हमने पढ़ा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ये होंगे, ये चीज़ है। अब सभा के गठन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सभा के गठन की बात करें अगर हम, देखिए साथियों ये मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत 20 नंबर के सेक्शन में सभा के गठन से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तो कह रहे हैं कि किस धारा में है, तो धारा 20 में है। ठीक है, सभा का गठन जो है वो कहाँ है, 20 नंबर में है। सभा को हम क्या कहते हैं, कोर्ट। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ देखेंगे हम। सभा के सदस्यों का, ठीक है, चयन करने के लिए, सभा के सदस्यों का चयन करने के लिए मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत कितने समूहों की व्यवस्था है। तो इस एक्ट के अंदर 5 समूहों
बनाए गए हैं जिससे सभा का चयन किया जाता है, जिनमें से, ठीक है, समूह क, इसी तरह ख, ग, घ और अंग, ठीक है। इस तरह से 5 समूह बनाए गए हैं। 5 समूहों में से अलग अलग तरीके से सदस्यों का चयन किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार सभा के सदस्यों में कौन शामिल होते हैं? तो देखिए पूछ रहे हैं, सचिव मध्य प्रदेश शासन, आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश, संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश या उपरोक्त सभी। तो सभा के सदस्यों में ये सभी लोग शामिल होते हैं, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। आइए समझते हैं। देखिए ये एक्ट के अंतर्गत 20 नंबर की धारा में समूह क, ठीक है, सभा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे। समूह क, समूह क में क्या क्या होंगे? कुलाधिपति, देख रहे हैं, कुलपति, कुलाधि सचिव, ठीक है। इसके अलावा देखिए समूह क के अंतर्गत ही संकायों के संकाय अध्यक्ष, विद्यार्थी कल्याण का संकाय अध्यक्ष, ठीक है। 3 ख में महाविद्यालय विकास परिषद पर यथास्थिति संकाय अध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर में दिया गया है सचिव मध्य प्रदेश शासन, ठीक है। आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश 5 नंबर में। 6ठे नंबर में दिया है संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, ठीक है। 7 नंबर में दिया है संचालक तकनीकी शिक्षा मध्य प्रदेश। 8 नंबर में सभापति मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल। 9 नंबर में विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर नगर पालिक निगम का महापौर या विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर की नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष, जैसी भी दिशा हो। तो ये क समूह में से सदस्यों को चुना गया इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न की बात कर रहे थे, तो इनमें से कौन कौन शामिल हैं? तो ये सभी शामिल हैं, ठीक है। तो हमने आंसर कर दिया 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में सभा के सम्मेलन तथा उनमें गणपूर्ति से संबंधित प्रावधान किस धारा में है? ठीक है। अब देखिए गणपूर्ति से संबंधित और उसके सम्मेलन जो बैठक है सभा की या कोर्ट की, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर समझ लेंगे, धारा 21 में सभा के सम्मेलन और उनमें गणपूर्ति से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। चलिए तो इसके बाद हम देखेंगे सभा का सम्मेलन 1 कैलेंडर वर्ष में एक बार, कम से कम एक बार हो, ठीक है। और कह रहे हैं कि सभा के 25 सदस्यों से गणपूर्ति हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कि स्थगित करने के लिए कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं है, ठीक है। सभा के 30 सदस्यों से गणपूर्ति होगी, ठीक। चलिए तो अब हम इसको आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ यहीं देख लेते हैं 22 नंबर में सभा की शक्तियां और उसके कर्तव्य दिए गए हैं, ठीक है। चलिए तो साथियों क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, ठीक है, 1973 में सभा के सम्मेलन और उनमें गणपूर्ति से संबंधित प्रावधान धारा 21 में है, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है सभा के सम्मेलन, ठीक है, और उनमें गणपूर्ति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से क्या सत्य है? ठीक है, गलत लिखे हुए हैं इसका मतलब। देखिए पहला स्टेटमेंट है सभा का सम्मेलन 1 कैलेंडर वर्ष में कम से कम 2 बार होगा, नहीं 1 बार होगा, ठीक है। दूसरा है सभा के स्थगन के लिए गणपूर्ति 25 सदस्यों से होगी, कोई गणपूर्ति के लिए सदस्यों की संख्या आवश्यक नहीं है, स्थगन ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। ये भी गलत है, ठीक। सभा के 35 सदस्यों से गणपूर्ति होगी, नहीं 30 सदस्यों से गणपूर्ति होगी। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है कि सभा की शक्तियां तथा उसके कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से क्या असत्य है? ठीक है, देखिए विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त विषयों के संबंध में सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करना, ठीक बात है, एडवाइजरी बॉडी है क्या सभा, ठीक। विश्वविद्यालय की स्थूल नीतियों व कार्यक्रमों का समय समय पर पुनर्विलोकन करना,
और विश्वविद्यालय की उन्नति तथा विकास के लिए उपाय सुझाना, सही है। वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखाओं तथा तत्संबंधी परीक्षा रिपोर्ट यदि कोई हो, उस पर विचार करना तथा उन पर संकल्प पारित करना, ये भी सही है। ठीक, तो आंसर क्या असत्य पूछा है तो ये हो जाएगा फोर्थ। ठीक, आंसर इज फोर्थ। ठीक है, चलिए देख लेंगे एक बार। देखिए ये दिया गया है, ठीक है। 22 नंबर में क्या है, सहभागी शक्तियाँ और उसके कर्तव्य जैसे। तो पहला है विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त विषयों के संबंध में सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करना, ठीक है। दूसरा है विश्वविद्यालय की स्थूल नीतियों और कार्यक्रमों का समय समय पर पुनर्विलोकन करना और विश्वविद्यालय की उन्नति तथा विकास के लिए उपाय सुझाना। तीसरा था वार्षिक रिपोर्टों, वार्षिक लेखाओं और तत्संबंधी परीक्षा रिपोर्ट यदि कोई हो तो उस पर विचार करना और उन पर संकल्प पारित करना, ठीक है। चौथा दिया है विश्वविद्यालय के वार्षिक वित्तीय प्राक्कलनों पर विचार करना और उन पर संकल्प पारित करना, ठीक है। पांचवी लोप कर दी गई थी। छठवीं सम्मानिक उपाधियां तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं कार्य परिषद की सिफारिश पर प्रदान करना, ठीक है। तो इस तरह से है, ठीक है। तो प्रश्न, इस प्रश्न के लिए हमने पढ़ा था कि कौन सा कथन असत्य है, तो कोई भी असत्य नहीं है, सभी सत्य लिखें तो आंसर फोर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पे, नहीं इतने ही प्रश्न हैं। देखिए सभा से संबंधित हमने लगभग सभी प्रश्न हल कर लिए, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।